बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बरा बिन आजीब रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी सहाबी के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब हम कब्र के पास पहुँचे, जो कि कभी खोदी नहीं गई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कब्र की तैयारी के इंतज़ार में तशरीफ़ लाए और आप के पास आस पास हम भी इस तरह मुतवज्जो होकर बैठ गए जैसे कि हमारे सरों पर परिंदे बैठे हो। आपके हाथ में लकड़ी थी जिससे ज़मीन को कुरेद रहे थे, जो किसी गहरी सोच के वक्त होता है कि आप अपना सर मुबारक उठाया और 2 या 3 बार फरमाया, कब्र के अजाब से अल्लाह ताला की पनाह मांगो। फिर इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला मोमिन बंदा इस दुनिया से मुंतकिल होकर जब आमले बरज़ख में पहुँचता है, यानी कब्र में दफन कर दिया जाता है, तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं। वे उसको बिठाते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है? वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं कि तुम्हारा दीन क्या है? वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि आदमी जो तुम्हारे बीच नबी बनाकर भेजे गए थे, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बारे में तुम्हारी क्या राय है? वो कहता है वे अल्लाह ताला के रसूल हैं। फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हारे यह बात किसने बताई, यानी तुम्हें उनके रसूल होने का इल्म किस जरिए से हुआ? वो कहता है कि मैंने अल्लाह ताला की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसको सच माना। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन बंदा फरिश्ते से इस सवालों के जवाब जब इस तरह ठीक ठीक देता है तो एक मुनादी पुकारने वाला आसमान से निदा आवाज़ देता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से ऐलान कराया जाता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसलिए उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, उसे जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत में एक दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे वह दरवाज़ा खोल दिया जाता है और उससे जन्नत की खुशगवार पसंदीदा हवाएं और खुशबुएं आती रहती हैं, और कब उसके लिए जाए तक उसकी निगाह जाती है, खोल दी जाती है। यह हाल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने वाले मोमिन का बयान किया। इसके बाद अपने काफिर की मौत का जिक्र किया और इरशाद फरमाया, मरने के बाद उसकी रूह उसके जिस्म से लौटाई जाती है और उसके पास भी 2 फरिश्ते आते हैं। वे उनको बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है? वो कहता है, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है? वो कहता है, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे कहते हैं कि
यह आदमी जो तुम्हारे बीच नबी की हैसियत से भेजा गया था, तुम्हारी इसके बारे में क्या राय है? वो फिर भी यही कहता है, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। इस सवाल व जवाब के बाद आसमान से एक पुकारने वाला अल्लाह ताला की तरफ से एक पुकारता है कि इसने झूठ कहा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक मुनादी आवाज़ लगाता है कि इसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो और इसे आग का लिबास पहना दो और इसके लिए जहन्नम का एक दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे यह सब कुछ कर दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि जहन्नम के इस दरवाजे से जहन्नमी की गर्मी और जलाने सुलझाने वाली हवाएं उनके पास आती रहती है और कब्र उस पर इतनी तंग कर दी जाती है कि जिसकी वजह से उसकी पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती है। फ़ायदा फरिश्ते का काफिर को यूँ कहना कि इसने झूठ कहा, इसका मतलब यह है कि काफिर का फरिश्ते के सवाल के जवाब में अपने अनजान होने को जाहिर करना झूठ है, क्योंकि हकीकत में वह अल्लाह ताला की तौहीद, उसके रसूल और दीन इस्लाम का इनकार था।